सरकार के शराबबंदी का पोल खुल गया है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने इस बार के सदन में विपक्ष की जो अहम भूमिका होनी चाहिए थी उसको अदा करने का काम किया है। सरकार को बिल्कुल एक्सपोज किया। सरकार के पास कोई जवाब नहीं रहा, इसलिए सरकार ने सदन के अंदर लोकतंत्र को शर्मसार किया, क्योंकि जनता में ये व्याप्त है कि शराब हर जगह मिल रही है, बल्कि प्रशासन के संरक्षण में शराब दी जा रही है लोगों को। हर जगह ये घटना बड़े पैमाने पर हो रही है और अपराधी बिल्कुल निडर हो गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। यूं तो बिहार में शराबबंदी है, पर जिस तरीके से जहरीली शराब से मौतें हो रही हैं और आंकड़े लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, सरकार के लिए भी चिंता का विषय है। साथ ही साथ अब सरकार पर सवाल भी उठने लगा है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें तो अपराधी बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और अब तो पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठने लगा है कि आखिर पुलिस प्रशासन कर क्या रही है। हमारे साथ राजद के कद्दावर नेता तनवीर हसन जी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहला सवाल कि जहरीली शराब, यूँ तो बिहार में शराबबंदी है, पर जो मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है और नीतीश कुमार ने यह तक कह दिया है कि अधिकारी जाएंगे पटना से और वहां जांच होगा और तमाम पहलुओं पर, और जो दोषी होगा उन पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार के शराबबंदी का पोल खुल गया है और शराबबंदी के पर्दे के पीछे से जो शराब का कारोबार का जाल फैला है उसमें बिहार सरकार की प्रशासन का भी सीधा सीधा हाथ है। और इसी तरह से बड़े पैमाने पर जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं। हमारे ज़िला बखरी में भी 4 व्यक्ति जहरीली शराब से मारे गए हैं। तो इससे एक बिल्कुल जाहिर है कि सरकार की थोथी दलील जो सदन में सरकार देती रही है और नेता प्रतिपक्ष ने जो सदन में इस बार सरकार पर एक तरह से सरकार को एक्सपोज किया है, आज सब कुछ सामने में नज़र आ रहा है कि नेता प्रतिपक्ष ने जनता की आवाज़ को सदन में उठाया। चूँकि जनता में ये व्याप्त है कि शराब हर जगह मिल रही है, बल्कि प्रशासन के संरक्षण में शराब दी जा रही है लोगों को, अब प्रशासन की बड़ी कमाई का एक माध्यम बन गया है। तो ये सरकार क्या समझिए, इसको फेल्योर नहीं कहेंगे, ये सरकार की साजिश है जो इन्वॉल्व है पूरे इस साजिश में और शराब के रोज़गार में, व्यापार में कहने को बंद का घोषणा करती है, लेकिन शराब खुलेआम बेचवा रही है सरकार पूरे बिहार में। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल कह रहे हैं कि अगर बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी तो इन तमाम चीज़ों पर अंकुश लगेगा। अब ये तो बताएं जायसवाल जी कि उनकी सरकार है, उनके सरकार के वो एक बिग पार्टनर हैं। अगर वो कार्रवाई नहीं कर रही है सरकार, तो आखिर ये सरकार का काम क्या है और ये पार्टनर पार्टी की हैसियत क्या है उस राष्ट्रीय जो नीतीश कुमार की सरकार में, क्या है पार्टनर पार्टी की हैसियत? जब जायसवाल साहब ही गुहार लगा रहे हैं कि बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई हो, तो ये तय करे जायसवाल जी कि सरकार में उनका कहाँ तक चल रहा है। सर, अब हम बात करेंगे सर, बिहार में जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं पनपी है और राजधानी पटना की अगर हम बात कर लेते हैं तो बीते कुछ दिनों में जो ग्राफ रेट है क्राइम का वो बढ़ा है। कैसे देख रहे हैं आप लोग इसको? हम लोग देख रहे हैं पूरे बिहार में, न केवल पटना में, पूरे बिहार में पूरे अपराधी बिल्कुल बेखौफ घूम रहे हैं, दनदनाते फिर रहे हैं। अभी मधुबनी में घटना हुई, धुआंधार गोलीबारी हुई जिसमें एक ही परिवार के 4 सदस्य मारे गए, और उसी तरह अन्य जगहों पर भी हर जगह ये घटना बड़े पैमाने पर हो रही है और अपराधी बिल्कुल निडर हो गए हैं। और अपराधी को कहीं ना कहीं स्थानीय थाना, स्थानीय पुलिस का संरक्षण मिला हुआ है, इसलिए कोई भी अपराधी के विरुद्ध थाना में अगर कोई मामला दर्ज कराने जाता है तो अव्वल तो ये थानादार उसका मामला दर्ज नहीं करते हैं, कार्रवाई तो दूर की बात है, मामला तक दर्ज नहीं करते हैं। इसलिए इस राज्य में जहां शराब खुलेआम बिक रहा हो, सरकार के संरक्षण में अपराधी खुलेआम दंदनाते फिर रहे हों, तो ये 2 मोर्चे पर सरकार अब बिल्कुल लाचार नज़र आ रही है। इसलिए इस सरकार को नैतिक रूप से भी अब शासन करने का इकबाल ख़त्म हो गया है।
सरकार का इकबाल ख़त्म है। इसलिए ये बहुत चिंता का विषय है। राज्य में ये दो मामले ऐसे हैं जिनका एक दूसरे से कनेक्शन है। ये शराब का धंधा, काला बाजार और अपराधियों की गतिविधि, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए मामले हैं। विपक्ष पर भी एक बड़ा दायित्व होता है। विपक्ष ने तो अपनी जिम्मेदारी निभाई है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने इस बार के सदन में विपक्ष की जो अहम भूमिका होनी चाहिए थी उसको अदा करने का काम किया है। सरकार को बिल्कुल एक्सपोज किया। सरकार के पास कोई जवाब नहीं रहा, इसलिए सरकार ने सदन के अंदर लोकतंत्र को शर्मसार किया। विपक्ष की आवाज़ को रोकने के लिए, दाबने के लिए, उस पर दबाव डालने के लिए सदन के अंदर में जो घटना हुई, बिहार में ऐसी घटना इससे पहले कभी नहीं हुई थी। और सदन के अंदर पुलिस के भेष में अपराधियों को घुसवा करके जो माननीय सदस्यों के साथ मारपीट की गई, ये घटना भी बहुत शर्मनाक है। इसलिए विपक्ष कहीं पर से भी इस बार नहीं चूका है और बिहार में विपक्ष चूकेगा नहीं। तेजस्वी प्रसाद यादव एक बुलंद हिम्मत के साथ विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। तो आपने सुना, विपक्ष कहीं चुकेगा नहीं और साफ तौर पर सवाल तो अब उठने लगे हैं नीतीश सरकार पर और कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी। लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। कैमरा पर्सन अनुपम के साथ मैं वसीम खान, लाइव सिटीज़ पटना।